हरियाणा के यमुनानगर के गुरुद्वारा साहिब गोविंदपुरा भंभौली में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर समागम का आयोजन किया गया। समागम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की और इस दौरान गुरुद्वारा ट्रस्ट की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उपहार के रूप में सरोपा देकर सम्मानित किया गया। यमुनानगर की गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समागम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि सीएम सैनी जन कल्याण के विचार पर पूरा विश्वास रखते हैं। ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन में झलकती है, जहां उन्होंने कहा कि आज इस पवित्र धरा पर आप सबके बीच में आकर मेरा मन श्रद्धा और गौरव से भर गया है। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी की महान विरासत को नमन करते हुए मानवता, धर्म और सत्य के लिए उनके त्याग को याद किया। साथ ही ये संदेश दिया कि युवा पीढ़ी भी गुरु साहिबान और वीर साहिबजादों की शहादत से प्रेरित होगी। गर्व की गल है कि आज हम यहाँ उस महान विरासत को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिसने न केवल भारत की अस्मिता को बचाया है, बल्कि मानवता को धर्म और सत्य के लिए सर्वस्व अर्पण करने का मार्ग भी हमें दिखाया है। मुख्यमंत्री ने समागम में आयोजित रक्तदान शिविर का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने गुरु साहिब की उच्च शिक्षा का विस्तार बताया, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा कहा था। रक्तदान के लिए उमड़े युवाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आपका दिया हुआ रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरबंस दानी दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में जिंदा चिनवाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। मैं रक्तदान में हमारे युवाओं की, जिन्होंने यहाँ रक्तदान किया है, उनकी भी सराहना करता हूं। आपका दिया हुआ रक्त किसी जीवन को बचा सकता है। साथ ही मैं इस समागम के आयोजन के लिए आयोजकों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को जितनी बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतनी बार ही राष्ट्र हित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए प्रेरित होंगे। वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार का गुरु साहिबान की शिक्षाओं और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले दिनों श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस से गुरु जी के शहीदी दिवस यानी कि 25 नवंबर तक चले। गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समागम में हिस्सा लेकर गुरु जी को नमन किया। पीएम मोदी ने गुरु जी की याद में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया और साथ ही गुरु जी की शिक्षाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की उस धार्मिक भूमि, जहां पर समय समय पर हमारे गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं उस पवित्र स्थल के ऊपर हम सब का मार्गदर्शन किया है। उस पवित्र भूमि पर
आयोजित राज्य स्तरीय इस समारोह में भाग लेकर के उन्होंने गुरुजी को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है, जो हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी पर शोध के लिए स्थापित चेयर शोध परंपरा को नई दिशा देगी। बीती 11 नवंबर को ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई और यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।